वडोदरा वॉइस के सभी दर्शक मित्रों का मैं डोनाली जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, सफ़र में हम सफ़र कैसा है उसी के ऊपर डिपेंड है कि आपकी आगे की जर्नी, आगे की यात्रा कितनी शुभ होगी। हमने सुबह से अब तक काफ़ी एज ग्रुप यानी कि काफ़ी वय ग्रुप के लोगों से बात की, छोटे बच्चों से लेकर काफ़ी बड़े बुजुर्ग तक हमने बात की। आज जो अंकल हमारे साथ हैं, उन्होंने माँ वैष्णो देवी की यात्रा का मतलब अपने आप चलकर पूरी यात्रा की है। बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। हमने देखा कि बच्चे या जो यंगस्टर है वो घोड़े या टट्टू पे जा रहे थे, पर अंकल जी ने खुद अपने आप माँ वैष्णो देवी के भवन तक पैदल चढ़ाई की। तो हम उनसे जाने उनका ये सफ़र, उनकी यात्रा कैसी रही और ये उनकी कैसी यात्रा, मतलब कहते हैं कि एक एज के बाद अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे यात्रा करते हैं। ये कौन सी यात्रा है और सबसे अच्छा अनुभव उनका कैसा रहा, अब हम उन्हीं से जानते हैं। नमस्ते अंकल जी, आपकी यात्रा कैसी रही वो हमारे दर्शक मित्रों के साथ शेयर करोगे? हमारी यात्रा सबके साथ मिलकर बहुत बढ़िया और अच्छी रही। हम जितने भी सिंधी और गुजराती भाई सब थे, हम जब यात्रा के लिए अहमदाबाद से बाय बस बड़ौदा के लिए रवाना हुए तो बहुत बड़ा मज़ा आया। बस के अंदर हम आए थे। उसके बाद हमारा सफ़र ट्रेन से चालू हो गया था, जो हमारा मथुरा स्टेशन पे 1 घंटे का स्टॉप हुआ। वहाँ पे भी बहुत बढ़िया एंजॉयमेंट किया था। फिर वहाँ से हम जब अमृतसर हम गए, वहाँ पे गुरुद्वारा साहब का दर्शन हुआ पहले सबसे। फिर जलियांवाला बाग हमने देखा। फिर इंडोर पार्क जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे हम घूमने गए पूरे जत्थे के साथ। हम तकरीबन 1500 लोग थे। बहुत बढ़िया मज़ा आया और सबके साथ मिलजुल कर एक किस्म का ऐसा लगा के हम सब एक परिवार के ही हैं, हम एक घर के हैं और सब साथ में रहे। खाना पीना, नाश्ता, उठना बैठना, इससे हमारे एक तो इनसे वाक़फियत भी हो गई और दूसरी तो उनसे मुलाकात रहती है। आगे चल के बहुत अच्छा हम ये सोच रहे हैं कि हम दूसरी दफ़ा भी ऐसा प्रोग्राम बनाकर इन सब भाइयों बहनों के साथ जाएं। हाँ, अलग अलग धर्मना लोको जेम दूधमा साकर भरे एवी। सर, आपने जो ये वैष्णो देवी की यात्रा प्रारंभ की उसके बारे में और उसका अनुभव कैसा रहा वो हमारे दर्शक मित्रों के साथ है। हम अमृतसर से जब वैष्णो देवी यात्रा के लिए निकले तो वहाँ से हम बाय ट्रेन निकल गए थे। वहाँ पे जब हम वैष्णो देवी की यात्रा के लिए वहाँ पहुँचे तो घोड़े बहुत कम थे। उसकी वजह से हम में से ज़्यादातर पैदल। इनसे भी थोड़ा इंटरव्यू ले लो। दोस्तों, हमने जाना कि ममता फाउंडेशन के द्वारा माता रानी के दर्शन से पहले चौकी का आयोजन किया गया था। तो हम हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वही श्रद्धालु यात्रालु से जानने का प्रयास करते हैं कि उनका वो अनुभव यानी माता की चौकी का अनुभव कैसा रहा। वहाँ पे हमने एक होटल में एक चौकी किया था जो बहुत ही बेहतरीन थी। वहाँ पे हमने बहुत सारे नाचे, गरबे खेले और उसमें वहाँ पे एक महाआरती का भी आयोजन किया गया था जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत बढ़िया हमने जाना दोस्तों, और हमने देखा भी है कि 501 दिए की आरती वहाँ प्रज्वलित थी। सर, आपकी ये जो जर्नी, ये जो यात्रा है, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? ये मेरी फर्स्ट टाइम यात्रा है वैष्णो देवी की, और इसमें भी चौकी का जो आपने अभी बताया, चौकी बहुत बढ़िया मैंने सेलिब्रेट देखी। फर्स्ट टाइम मैंने देखी है कैसी, बहुत एंजॉय भी किया इसके हिसाब से। बाकी मेरे 2 बच्चों के साथ मैंने वैष्णो देवी की यात्रा चल के पैदल ही गया हूँ और पैदल ही आया हूँ। बहुत एंजॉय हुई इस बार, बहुत बढ़िया। सबसे बढ़िया मतलब ये जो हमने इतने सारे प्लेसेस की मुलाकात ली, जैसे अमृतसर मॉर्निंग का टाइम, इवनिंग का टाइम, जलियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर, या वैष्णो देवी ले लो तो वहाँ अलग अलग जगह पे सब घूमे। तो सबसे बढ़िया जगह और जहाँ आपको बहुत ही एंजॉय किया हो और बहुत ही सुकून मिला हो, ऐसी कौन सी जगह? 2 जगह मैंने बता सकता हूँ। एक तो जो अमृतसर जो बाबा दरबार का था, और दूसरा वैष्णो देवी। दोनों बढ़िया जगह, दोनों बढ़िया। मैंने जाना है कि वैष्णो देवी माता के भवन में काफ़ी भीड़ थी।
जी। तो और फिर भी लोगों ने बहुत सुकून का अनुभव किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो श्रद्धा थी, जैसे कि बहुत तकलीफें होती है फिर भी काम हो जाता है चढ़ के। छोटी से छोटे, मेरे बच्चे छोटे और बड़े उम्र के भी सारे चढ़ जाते हैं और चढ़ के निकल आते हैं, नीचे आ जाते हैं। इसमें बहुत बढ़िया है। यही है दोस्तों, माता रानी के ऊपर श्रद्धा, माता रानी के ऊपर भरोसा। मैम, आपकी यात्रा कैसी रही वो हमारे दर्शक मित्रों के साथ शेयर करोगे? असांजी यात्रा ॾाढी सुठी थी। फर्स्ट टाइम असांजी यात्रा हुई, चङा ई माण्हू हुआ इलाही, ऐं हुन में 1500 खां मथे माण्हू हुआ। नया फ्रेंड्स थिया असां सां गॾु, नया रिश्ता असां सां गॾु नया रिश्ता थिया। ॾाढो मज़ो आयो। अमृतसर जे गोल्डन टेम्पल में वियासीं। गोल्डन टेम्पल ॾाढो बढ़िया हो। ऐं उन खां पोइ वैष्णो देवी जा माता जा दर्शन कयासीं, ऐं माता जी वैष्णो देवी जा असां हली करे वियासीं सभई ॼणा, ऐं गॾु इंजॉय कंदे कंदे नचंदे नचंदे ॻाल्हियूं कंदे कंदे वियासीं। ऐं ख़बर बि कोन पई कि असां माता जा दर्शन करे आयासीं, ऐं लथासीं बि हली हली करे आयासीं, हेठि लथासीं ऐं पहुची वियासीं। सुबुह 6 बजे असां हितां खां निकितासीं ऐं राति जो 9 बजे पहुची वियासीं हेठि। मैडम ने एक बहुत सुंदर बात की कि ये जो यात्रा है उसमें काफ़ी नए नए रिश्ते बने, काफ़ी जो थे कि एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, और ये यात्रा के अंत तक वो अच्छे दोस्त बन गए, फैमिली रिलेशन क्रिएट हो गए। ये है सच्ची यात्रा, सच्ची मुसाफरी का, और या तो कह सकते हैं कि सच्ची सफ़र का मज़ा। बेटा, आपको ये यात्रा कैसी लगी? ये यात्रा मुझे बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली इट वॉज माई 3rd टाइम, बट आज तक ऐसा दर्शन कभी नहीं हुआ। ग्रेट। और आपने जो भी एंजॉय किया उसके बारे में बताओगे? ट्रेन में कैसे ये जो टाइम था, सबसे ज़्यादा हमने जर्नी की है राइट, बड़ौदा से अमृतसर, अमृतसर से माँ वैष्णो देवी की चौकी, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमने ट्रेन में बिताया। तो आपने ट्रेन में क्या एक्टिविटीज़ की वो बताओगे? एक्चुअली हमने ट्रेन में मेहंदी कोन्स हमको दिए गए, हमने मेहंदी लगाई, सॉन्ग्स चल रहे थे और फ्रेंड्स के साथ गेम्स, ये सब गरबा, और बाहर प्लेटफॉर्म्स पे डांस, ये सब। बढ़िया। तो इन शॉर्ट ये सब मिला के आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे मज़ा ट्रेन में ही आया। ग्रेट। यही बात है दोस्तों, मैंने बोला ना कि कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि आपको मज़ा कितना आता है। आपका सफ़र कैसा रहा और आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस में हुई? सबसे ज़्यादा तो है ना ये ट्रेन में हमारे फ्रेंड्स बने, और है ना यहाँ पे है ना अच्छी सेवा हुई थी। और वहाँ पे वैष्णो देवी में तो बहुत अच्छा था, मतलब लोग चढ़ के आ रहे, इतनी भीड़ थी लेकिन फिर भी लोग अच्छे से दर्शन कर रहे थे। और कन्या पूजन भी अच्छा किया, मतलब है ना सब लोग बैठे थे, तो लड़कियाँ बैठी थी कन्या, तो सबको है ना अच्छा सा दिया सब कुछ, और सेवा भी अच्छी हुई। बढ़िया। ये है मित्रों, इसलिए मैंने कहा ममता फाउंडेशन के सारी की सारी एक्टिविटीज़ से, सभी कार्यक्रम से सभी यात्रालु इतने बेहद खुश है कि सब चाहते हैं कि ममता फाउंडेशन ऐसी यात्रा, ऐसे ही अलग अलग जगह की मुलाकातें या तो यात्रा का प्रबंध करते रहे, और हम फिर से ऐसे प्रवास, ऐसी यात्रा में जुड़े रहे। विशाल ठाकुर के साथ डोनाली जोशी, वडोदरा वेस्ट। थैंक यू सो मच।